मार्केट में मास्टर के बाद मास्टराइन आई है, स्वागत करिए इनका। जी, मास्टर कम छेड़छाड़ फैलाए थे ना कि मास्टराइन लॉन्च की गई हैं। खूब एक्टिंग, खूब साड़ी का पल्लू खोस के मेहनत कर रही हैं बेचारी, सब कर रही हैं, बस पत्रकारिता नहीं कर रही हैं। लेकिन महात्मा गांधी और जेपी के अनशन से सोनम वांगचुक के अनशन की तुलना नहीं हो सकती है। हाँ बेटा। अफसोस सोनम वांगचुक जी, आप जिस रास्ते से मंजिल तक पहुंच रहे हैं वो बहुत भटका हुआ दिख रहा है। कैसा? कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को मोदी से बैर है, किसी को हिंदू धर्म से बैर है, दलाल, किसी को आबो हवा से बैर है, को अपनी पूरी शक्ति के साथ, किसी को भारत से बैर है। आंदोलन का मंच पवित्र नहीं है सोनम वांगचुक जी। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मानते होंगे कई लोग सोनम वांगचुक जी को बहुत बड़ी हस्ती। सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं, वहाँ से जो आवाजें आ रही हैं, वो देश को आहत करने वाली है। अच्छा। और मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूंगी, जरा सुन लीजिए आप। बोल बोल। ये एक भाई हैं सोनम वांगचुक, जिस मंच पर लेटे हुए हैं, वहाँ पर ये हर बार अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते रहिए। तेरी भी जली ना। लेकिन जिस तरह के बयान देते हैं वो बहुत ही भड़काऊ है। इन्होंने तो शर्म की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। करोड़ों राम भक्तों की भावना से खिलवाड़ करने ये आदमी पहुंच गया जंतर मंतर। कहता है सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? और ये थकते भी नहीं है। सच बताइए, आप थकते क्यों नहीं है? कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाले। ये चीजें देख रहा हूँ, मन को इतना संतोष होता है। और फिर कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर लूटने वाले, भगवान हनुमान को अपने कार्यक्रम में नचाने वाले, ये नैतिकता की बात करेंगे? जिन्होंने रुपए को इतना गिरा दिया, हालांकि ये उनसे ज्यादा गिरे हुए हैं, रुपए से ज्यादा स्तर इनका नीचे है, लेकिन हमको रुपए की चिंता है, इनकी चिंता नहीं। ये तो बेचारे शुरू से गिरे हुए लोग हैं। इनकी सोच गिरी है। ये कभी न देश के साथ थे, न देश के तिरंगे के साथ थे, न देश के संविधान के साथ थे, न देश के लोगों के साथ थे, न देश की आजादी के साथ थे। लेकिन जब रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं, तो सवाल खड़ा होता है। और हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना 10 साल की सरकार, 10 साल में अपने 10 काम तो गिना दीजिए। अगर 10 काम ही आपके होते तो आपको रात में छिप करके पोस्टर लगाना पड़ता। तो अभी आपने कहा बड़े नेता है, वो कह रहे हैं भाई मंदिर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जब पूरा मामला कोर्ट में है तो जजमेंट क्यों पास किया उन्होंने? ये तो आप ही की बात का विरोधाभास हो गया। हाँ बेटा। कोर्ट में मामला था, क्यों उन्होंने बोल दिया ये बात कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? जजमेंट कौन होते हैं वो देने वाले? मैं तुम्हें अभी आपने कह दिया कि आप फैसले से पहले कौन होते हैं जजमेंट। क्या आप में हिम्मत है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता को कोट करें कि जजमेंट से पहले कोई बीजेपी का नेता कैसे कह सकता था कि हम मंदिर बने? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। है हिम्मत? बात मत डाइवर्ट कीजिए, कोट कर दूंगी मैं, अभी मैं बोल दूंगी। क्यों भाग क्यों रही आप? अपने घर जाना है। रुला दिया ना बेचारी को। 4 किलो सोना सबरीमाला मंदिर से चोरी होने का, और हाईकोर्ट ने ये बात कहकर नामजद किया है लोगों को। तो फिर अलग अलग मापदंड क्यों? क्या बात है, चलिए शुरू। हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हमारा यह मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम में राम के नाम पर जिसने पाप किया है उसके पाप विधाता भी नहीं काट सकते। उसे दंड मिलेगा, राजदंड इस लोक में मिलेगा, हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी, और धर्मदंड परलोक में मिलेगा, वो भी हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना है, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। क्या बात है सर। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते। बात तो सही है। शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं आप दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा।
ये सरकार में कोई मोरालिटी नहीं है, कोई शर्म नहीं है। अरे बाप रे। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहां बैठा है। शर्म करो शर्म। और गोडसेवादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे सरकार से सवाल कर रहे हैं, एंटी नेशनल है तो लगा दो सब पर केसेस। बस एंटी नेशनल क्यों बोल रहे हो? सही पकड़े हैं। केसेस लगाओ, डालो जेल के अंदर। प्लीज ये अच्छा है, बिजली थोड़ी कम आ रही है ना, थोड़ी सी महंगाई बढ़ गई है दुनिया के मुकाबले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, अभी देखिए मुस्कुरा रही हैं। थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा हुआ था, दिन में नींद खुला मेरा, देखिए 29 रुपया गैस का दाम बढ़ गया है, घर में जो गैस बनता है थोड़ा सा बढ़ा था। इसी देश में 1% आबादी के पास 40% दौलत है हमारे पूरे देश की, थोड़ा सा अमीरी है। 3 में से हर 3 में से 1 बच्चा बौना पैदा हो रहा है, थोड़ा सा बौना पैदा हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 19% बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, थोड़े से कुपोषित पैदा हो रहे हैं। ये तो अभी सच्चाई है, थोड़ा सा गरीबी अमीरी का फासला बता रहे थे। अच्छा। 123 देशों की भूखमरी का इंडेक्स तैयार होता है, 102वें नंबर पर भारत है, थोड़ा सा ही नीचे हुआ है।